नमस्कार साथियों, आपका हमारी YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग की कोई भी नई अपडेट हो, मैं आपको सबसे पहले देने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि जो स्टूडेंट की उपस्थिति है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शाला दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से शुरू की गई थी। उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था। लेकिन जिस बार जो विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति आपको दर्ज करनी है वो नए ऐप यानी कि शाला दर्पण शिक्षक ऐप से आपको दर्ज करनी है। यानी कि शाला दर्पण शिक्षक ऐप किस प्रकार डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, उससे आपको विद्यार्थी की उपस्थिति करनी है तो किस प्रकार करनी है, उसकी पूरी प्रोसेस क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही संस्था प्रदान के क्या दायित्व हैं, कक्षाध्यापक को क्या क्या कार्य करने हैं, शाला दर्पण प्रभारी के क्या दायित्व हैं, वो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, पहले आदेश की बात कर लेते हैं। इसके बाद पूरी ऑनलाइन प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको जो स्टूडेंट अटेंडेंस करनी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा जो समस्त स्कूल हैं यानी कि विद्यार्थी दैनिक उपस्थिति को शिक्षक ऐप में प्रविष्टि किए जाने के संबंध में ये आदेश जारी किया गया। इसके तहत देखिए 29/3/25 को राजस्थान दिवस के साप्ताहिक कार्यक्रम की श्रृंखला में कोटा में आयोजित हुए कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया है। अतः यानी कि उक्त मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एक पहल के रूप में शिक्षक ऐप में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने का भी शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया। शाला दर्पण पोर्टल पर राज्य के विद्यालयों में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु शिक्षक ऐप में विद्यार्थी उपस्थिति विकल्प निर्मित किया गया है। यानी कि अभी जो राजकीय विद्यालय हैं सब में विद्यार्थियों की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति ऐप पर करनी है। इसके अंतर्गत संलग्न यूजर मैनुअल के अनुसार प्रत्येक कक्षाध्यापक स्वयं की स्टाफ आईडी से लॉगिन कर अपनी कक्षा का चयन कर सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति का विवरण इंदराज कर पाएंगे, जिसके लिए प्रार्थना सभा के दौरान ऐप में प्रदर्शित विद्यार्थियों की सूची में से केवल अनुपस्थित विद्यार्थियों को चिन्हित करना होगा। इससे विद्यार्थियों की दिनांकवार उपस्थिति का अंकन सीधे ही शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति मॉड्यूल में किया जा सकेगा। इसके बाद देखिए, समन्वित होने के पश्चात यह डेटा विद्यालय लॉगिन सहित ब्लॉक जिला राज्य स्तर के कार्यालयों के लॉगिन पर सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं कि प्रथम चरण में विद्यार्थी उपस्थिति को विभाग के समस्त स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो कुल 134 हैं तथा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम में जो उच्च माध्यमिक विद्यालय कुल जो 205 प्रथम और द्वितीय पेज के विद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे प्रारंभ किया गया था, जिसका मैंने आपको अलग से वीडियो बना के दिया था, उसमें सारी जानकारी आपको बताई थी। अब से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में ध्यान दें, पर राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी की ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु शिक्षक ऐप के अंतर्गत विद्यार्थी उपस्थिति ऑप्शन का उपयोग अनिवार्यतः किया जाएगा। यानी कि अब सभी राजकीय विद्यालयों को जो ऑनलाइन दैनिक उपस्थिति करनी विद्यार्थियों की वो ऐप के माध्यम से करनी है। अब देखिए इसमें संस्था प्रदान के क्या दायित्व रहेंगे। तो देखिए, स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करवाना है। यानी कि डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, लॉगिन करना है, सारी प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति शिक्षक ऐप पर अनिवार्यतः दर्ज हो। प्रत्येक कक्षा के कक्षाध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पोर्टल पर सुनिश्चित करना। कक्षाध्यापक के अनुपस्थित होने पर संस्था प्रदान के लॉगिन से उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। कक्षाध्यापक द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना। शिक्षक ऐप पर उपस्थिति प्रविष्टि करने के का कार्य प्रार्थना सभा में ही किया जावे, ताकि कक्ष में मोबाइल का उपयोग न हो। यानी कि प्रार्थना सभा में ही उपस्थिति आपको दर्ज करवानी है। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका व ऐप पर प्रविष्टि उपस्थिति की समानता की मॉनिटरिंग करना। इसके बाद देखिए, जो समानता है रजिस्टर और जो ऐप की उसकी मॉनिटरिंग करना। इसके बाद देखिए, कक्षाध्यापक के दायित्व तो ये सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति है तो प्रदर्शित हो। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति है तो प्रदर्शित नहीं होता है तो उसका प्रपत्र 9 पूर्ण करना है। कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति प्रार्थना सभा ऐप पर ही दर्ज करना है। यह कक्षाध्यापक का दायित्व रहेगा। शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व की बात करें तो जिन विद्यालयों में शिक्षक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर प्रत्यक्ष से उपस्थिति दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है। ऐप में प्रविष्टि किया गया उपस्थिति संबंधी डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। अतः प्रथम कालांश में संस्था प्रदान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध करवाना, ये शाला दर्पण प्रभारी का दायित्व है। कक्षाध्यापक संस्था प्रदान के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज करना, ये भी शाला दर्पण प्रभारी का दायित्व होगा। इसके बाद देखिए, संभाग जिला ब्लॉक पंचायत स्तरीय अधिकारियों के भी दायित्व यहाँ पर बताए गए हैं। अब साथियों बात
करते हैं जो शिक्षा ऐप हैं उसके माध्यम से आपको जो विद्यार्थी की दैनिक उपस्थिति है वो कैसे करनी है। तो देखिए पूरी ऑनलाइन प्रोसेस। तो देखिए साथियों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर आपको जो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है इसके लिए आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप इस प्रकार लिखना है। जैसे आप इस प्रकार लिख कर सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए शाला दर्पण शिक्षक ऐप इस प्रकार से एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, जितने MB का ये होगा वो इस प्रकार यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इसको ओपन करना है। तो देखिए जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया है, अब आपको ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेता है। देखिए शाला दर्पण शिक्षक ऐप आ चुका है। यहाँ पर देखिए लॉगिन करें पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन करने के लिए अपना शाला दर्पण स्टाफ ID डालें और आगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP मिलेगा। तो इस प्रकार ये बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टाफ ID यहाँ पर फिल करना है और जो भी आपके स्टाफ लॉगिन ID है वो फिल करके यहाँ पर उसके ही पासवर्ड आपको फिल करना है और कैप्चा यहाँ पर फिल कर देना है। जो कैप्चा यहाँ पर दे रखे वो फिल कर देना है और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आपने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने के बाद आपको अपना MPIN जनरेट करना है, यानी कि अपना जो MPIN है वो जनरेट करें, MPIN डालें। यहाँ पर आप 4 अंकों के MPIN बना लें और उन्हीं MPIN को यहाँ पर कंफर्म करके आपको MPIN सबमिट कर देना है। तो यानी कि जब भी आप शाला दर्पण शिक्षक ऐप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको बार बार स्टाफ लॉगिन ID और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। आप सीधा अपना MPIN जो आपने क्रिएट किया है 4 अंकों का वो MPIN डालेंगे और आपका शाला दर्पण शिक्षक ऐप ओपन हो जाएगा। तो देखिए जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर अब आपके सामने देखिए शाला दर्पण शिक्षक ऐप जो भी टीचर्स के आपने लॉगिन किए हैं, यानी कि जिसकी भी आपने लॉगिन किए उसका नाम, उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आएगी और उसके जो भी क्लास टीचर मैपिंग आपने कर रखी है शाला दर्पण पर वो कक्षा यहाँ पर शो जाएगी। मान लीजिए हो सकता है 2 कक्षा हो, 3 कक्षा हो, 1 कक्षा हो, जो भी कक्षा आपकी मैपिंग है शाला दर्पण पर क्लास टीचर मैपिंग वो यहाँ पर शो जाएगी। आपकी कक्षा यहाँ पर देख सकते हैं। किसी एक विकल्प का चयन करें। तो देखिए नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। देखिए विद्यार्थी आकलन MSRA का ऑप्शन भी है, शाला स्वास्थ्य परीक्षण का ऑप्शन है, डिजिटल प्रवेशोत्सव का ऑप्शन है। अब इसमें ही देखिए विद्यार्थी उपस्थिति का ऑप्शन भी दे दिया गया है। इन सब की बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ विद्यार्थी उपस्थिति की बात करते हैं। तो विद्यार्थी की उपस्थिति आपको करनी है तो इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से वही आपकी डिटेल होगी। अब यहाँ पर देखिए प्रोफाइल देखें तो आपकी प्रोफाइल यहाँ से देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और जो भी आपकी प्रोफाइल है वो आप यहाँ से अच्छे से चेक कर सकते हैं। देखिए ये प्रोफाइल है, इसमें चेक कर सकते हैं। अगर उपरोक्त सूचना में विसंगति होने पर शाला दर्पण के संबंधी लॉगिन से अपडेट करवाएं, यानी कि आप जो शाला दर्पण है जिसमें प्रपत्र 10 वगैरह में आपकी डिटेल होती है वहाँ से इसको अपडेट करवा लें। इसके बाद देखिए आपको उपस्थिति दर्ज करनी है जो प्रार्थना सभा में। तो देखिए यहाँ पर अनुपस्थित विद्यार्थियों की सूचना दर्ज करें, यानी कि आपको प्रार्थना सभा में ही जो यहाँ पर उपस्थिति करनी है तो इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आज दिनांक 15/4/2025 की छात्र अनुपस्थिति के लिए कक्षा सेक्शन का चयन करें, यानी कि आज 15 तारीख है तो 15 तारीख को मैं करके बता रहा हूँ। इसके बाद आपकी कक्षा ऑटोमेटिक जो भी है वो शो हो जाएगी। इसके बाद कक्षा पर क्लिक करेंगे तो देखिए विद्यार्थी की दी गई सूची में सभी की उपस्थिति माना गया है, यानी कि जो सूची प्रदर्शित होगी उसमें सबको उपस्थित माना गया है। यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स को अनचेक करके अनुपस्थिति दर्ज आपको कर देना है। तो ठीक है, पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी की सारी डिटेल्स अब आपके सामने यहाँ पर होगी। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं देखिए कुल विद्यार्थी आपके जो भी होंगे वो यहाँ पर बता देगा। इसमें सभी विद्यार्थियों को उपस्थित बताया गया है, ऑलरेडी इनको उपस्थित बताया गया है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि 2 स्टूडेंट है वो नहीं आए जिनका नाम आपको पता है, उनके सामने आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएंगे अनुपस्थित अवकाश पर हैं या चिकित्सा अवकाश पर हैं, यानी कि किस प्रकार के अवकाश पर हैं। जैसे मान लीजिए आप अनुपस्थित पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा, अवकाश पे तो इस प्रकार पर क्लिक करते हैं ये होगा और चिकित्सा अवकाश पे तो इस प्रकार आपका ये हो जाएगा। मान लीजिए वो अनुपस्थित है तो इस पर आपको टिक कर देना है। इसी प्रकार जितने भी यहाँ पर आपके विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट अनुपस्थित उनको ऐसे आप टिक कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर उपस्थित अनुपस्थित जो भी थे वो कर दिए हैं। अब आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आगे बढ़े। देखिए आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आज की उपस्थिति 100%। आज आपकी कक्षा में कुल 12 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी उपस्थित हैं। अगर मान लीजिए आपके कम, अगर मान लीजिए 1-2 विद्यार्थी आपने एब्सेंट किए तो उस प्रकार उपस्थिति दिखा देगा और यहाँ पर संख्या भी दिखा देगा। उपस्थित विद्यार्थियों का डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सभी का नाम वगैरह यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए शाला दर्पण पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करें तो यहाँ पर क्लिक आपको कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर जो आपसे ये मांगेगा, यहाँ पर जो आपको लोकेशन दे देनी है, 1 टाइम जो भी देना है या डिवाइस वाला जब भी आपको देना है इस प्रकार आपको दे देना है और यहाँ पर उपस्थिति आपकी दर्ज हो जाएगी। देखिए सफलतापूर्वक अपलोड कर दी गई है। तो इस प्रकार आपकी जो उपस्थिति आपने दर्ज की है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए आप विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें तो इस पर क्लिक करके उपस्थिति देख सकते हैं। देखिए
कक्षा चुने तो कक्षा चुने पर क्लिक करेंगे। आप किस दिन की उपस्थिति देखना चाहते हैं, आज की या पूर्व दिवस की। अगर आज की देखना चाहते हो इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपको बता देगा कि उपस्थित देखिए आज के इतने हैं, अनुपस्थित 0 हैं। और पूर्व दिवस अगर आपके हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तिथि फिर करके आप यहाँ से पूरी डिटेल्स जो है जो भी पिछली डेट्स है पूर्व दिवस की वो तिथि फिल करके आप यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर विद्यार्थी की उपस्थिति हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे और कक्षा सेक्शन का चयन करेंगे और यहाँ पर देखिए कक्षा उपस्थिति कुल विद्यार्थी 12। दिन चुने, आपको दिन चुनने 5 दिन की देखना है, 7 दिन की, 10 दिन की, जो भी हो वो यहाँ से आप देख सकेंगे। इसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है विद्यार्थीवार उपस्थिति, तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वही कक्षा पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए विद्यार्थी की जो कक्षावार आपको उपस्थिति जो है यहाँ से मिल जाएगी। देखिए इस प्रकार है। यहाँ पर आपको रेड टिक में मिलेंगे, ब्लू टिक भी मिलेंगे, यानी कि जिनकी 75% से ज़्यादा होगी उनके ब्लू टिक नज़र आ जाएगा और जिनके 75% से कम है उनको देखिए यहाँ पर कम आपको नज़र आ रहा है, रेड कलर में नज़र आ रहा है। देखिए जिनके ठीक हैं तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार आप विद्यार्थी की उपस्थिति भी जो है यहाँ पर प्रतिशत में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप उपस्थिति कर लेंगे। अगर अब देखिए मान लीजिए अगर आपकी कुछ दिक्कत वगैरह है तो यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सेटिंग में देखेंगे तो अगर आपकी कक्षा अध्यापक मैपिंग बदल गई है अथवा आपकी कक्षा ऐप में सही नहीं आ रही तो रिफ्रेश करें, तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। अगर आपके विद्यार्थी की सूची ऐप में सही नहीं आ रहे हैं तो रिफ्रेश करें, तो यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे। तो इस प्रकार आप सेटिंग में जाकर रिफ्रेश कर लेंगे तो आपने जो भी डाटा चेंज किया है शाला दर्पण पर वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो शाला दर्पण शिक्षक ऐप हैं, इस पर आपको जो स्टूडेंट अटेंडेंस करनी है अब सभी विद्यालयों को करनी है, सभी सरकारी विद्यालयों को करनी है। इस प्रकार आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किस प्रकार डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करके आपको विद्यार्थी की उपस्थिति किस प्रकार दर्ज करनी है, अनुपस्थिति किस प्रकार करनी है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों।